What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोगों ने डायरेक्टिंग में 3 पार्ट्स कर लिए हैं। पहले में हमने मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस देखा था। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टिंग में दूसरे में कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, तीसरे में कम्युनिकेशन बैरियर्स और उनको ओवरकम कैसे करना है ये सीखा। आज के इस पार्ट में देखते हैं कि 2 एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास, मोटिवेशन और लीडरशिप। कोशिश करेंगे कि अगर दोनों में इसी में हो जाएं तो बहुत अच्छा, बट नहीं हो पाए तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से एक एक चीज़ समझाऊंगा। इसमें सिर्फ मोटिवेशन करा दूंगा, अगले में सिर्फ लीडरशिप करा दूंगा। तो बहुत आराम से मैं लेके चलूंगा। लेट्स सी क्या इसी में होते हैं या अगले में होते हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं एंड वेल गोइंग टू स्टार्ट विद मोटिवेशन। लेट्स बिगिन। तो चलो यार शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट एक्चुअली इज मोटिवेशन। अब देखो, मोटिवेशन की जब भी बात होती है तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी मोटिवेटेड फॉर 365 डेज इन अ ईयर। ऐसा कोई नहीं हो सकता। हर इंसान डिमोटिवेट होता है, हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मोटिवेशन है क्या सर? मोटिवेशन देखो, आप बाजार से नहीं खरीद सकते, कोई फ्रूट नहीं है। मोटिवेशन आपको कोई बेच नहीं सकता, कोई आपको पुश नहीं कर सकता। मोटिवेशन बेसिकली एक इंटरनल फिनोमिना है। मोटिवेशन एक अंदरूनी आवाज़ है जो आपको अंदर से इंस्पायर करती है, जो आपको अंदर से पुश करती है कि उठ और इस गोल की तरफ चल। तो मोटिवेटेड इंसान वो है जो अपने गोल को लेके बहुत सीरियस है और वो अपने गोल की तरफ ही आगे बढ़ेगा। तो क्या है, देखो हमारे पास मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज stimulating, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity। यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, हर तरीके से हेल्प कर रहे हो कि वो अपने गोल की तरफ एक्टिव होके बढ़े। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, यानी ये बस साइकोलॉजी है, आपके माइंड से होगा, आप बाय नहीं कर सकते, आपको कोई बेच नहीं सकता। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल टर्म है which means it cannot be forced, it comes automatically from inside। आपको ऑटोमेटिकली आएगा, अगर आएगा, नहीं आ रहा तो तुम कितना ही कोशिश कर लो मोटिवेट होने की, तुम नहीं हो पाओगे। इनसाइड द एम्प्लॉइज इट इज अ विलिंगनेस टू डू द वर्क। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सर मोटिवेशन के? इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है। द अर्ज, द ड्राइव, द डिजायर, द एस्पायरेशन, द स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स जो इंटरनल होती हैं, यही ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और ये प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड का मतलब एक हाईली मोटिवेटेड इंसान हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेगा। उसका जो भी गोल है वो अपने गोल की तरफ पॉजिटिवली बढ़ेगा, और जो लेस मोटिवेटेड होगा वो अपने गोल से थोड़ा सा दूर रहेगा, हमेशा वो अपने गोल से थोड़ा सा पीछे ही रहेगा, उसका गोल बहुत जल्दी अचीव नहीं हो पाएगा। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, पहले तो ये पकड़ लिया। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स, है ना। अब मेरे माइंड में है कि भैया हमें हमारे बच्चों का हाफ ईयरलीज तक सिलेबस पूरा करना है, तो मैं मोटिवेटेड हूँ, तो मैं अपने गोल की तरफ चल रहा हूँ। हाफ ईयरली ना होते तो कोई गोल ही नहीं था, फिर तो था कि मार्च में बोर्ड्स हैं, कर लेंगे, है ना। तो गोल आया, मोटिवेशन आया, चीज़ें होने लगी, राइट। देखो नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन कैन इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको कोई पॉजिटिवली भी मोटिवेट कर लगते हैं, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करती हैं, कुछ लोग नेगेटिव यानी डंडे से भी मोटिवेट कर देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो टीचर प्यार से भी काम कराते हैं, कोई डंडा मार के डरा के भी काम करा लेते हैं। तो मोटिवेशन कैन इधर भी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जिसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पे बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, रिकॉग्निशन हो जाएगा। नेगेटिव होता है जिसके अंदर पनिशमेंट का डर होता है, इंक्रीमेंट रुक जाएंगे उसका डर होता है, थ्रेटनिंग डर लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत डिफिकल्ट सा प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, जिसको समझ पाना इम्पॉसिबल है, आप समझ ही नहीं सकते हो। क्या लिखा है? टू मोटिवेट पीपल अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। एक मैनेजर को बहुत सारी तरीके की नीड्स समझनी पड़ती हैं। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग्स। मेंटल फीलिंग्स का मतलब कि दिमाग से चलने वाली चीज़ें होती हैं, विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। विच कैन बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विच कैन नॉट बी। विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अगर मैनेजर एक्यूरेटली उसको मेजर कर लेगा तो फिर हर इंसान का अलग अलग अप्रोच होता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने का। आप नहीं पकड़ सकते यार, आप सबको एक तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते।
मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायनामिक और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि ये समय के साथ चेंज होता रहता है लेकिन चलता रहता है। आपने एक इंसान को एक बार मोटिवेट कर दिया तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो मोटिवेटेड ही रहेगा, वो लैक ऑफ मोटिवेशन भी फील करेगा, उसको डाउनफॉल भी लगेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक इंसान को मोटिवेशन कॉन्टिन्यूसली चाहिए ही चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मोटिवेशन के फील्ड में बच्चों एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान रहे हैं जिनका बहुत मेजर रोल रहा है मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने में। वो कौन है हमारे पास? वो है हमारे पास प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो। ठीक है, हमारे पास रहे हैं प्रोफेसर अब्राहम मैस्लो, एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका थ्योरी जो है, उन्होंने बोला कि ह्यूमन नीड्स के बारे में मैं बताऊंगा, और उन्होंने ये बोला कि इंसान अपनी ज़रूरतों की वजह से मोटिवेट होता है। यानी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप मोटिवेटेड रहोगे काम करने के लिए। तो मैस्लो ने क्या बोला? देखो, मैस्लो ने बोला द नीड एंड डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरी में नीड या डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉइज़ मोटिवेटेड तभी होंगे उनकी ज़रूरतें जो होंगी उसके हिसाब से। अगर नीड्स फुलफिल्ड हैं, नीड्स अगर पूरी हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है, अब आपको कोई कहे कि ये काम कर दो, गाड़ी दूंगा, आप कहोगे नहीं करनी भाई, मेरे पास ऑलरेडी है। जो चीज़ आपके पास है आप उससे मोटिवेटेड नहीं हो सकते। जो आपकी ज़रूरत है आप उसके लिए हमेशा मोटिवेटेड होगे। ठीक है, इस थ्योरी को समझने के लिए बच्चा कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है। क्या क्या एजम्पशंस हैं मैस्लो में, क्या क्या चीज़ें मैस्लो ने बोली हमें कि आप एज्यूम करके चलो। नंबर 1, मैस्लो ने बोला कि लोगों का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दूसरा, लोगों की जो नीड्स हैं वो एक ऑर्डर में होती हैं। वो ऑर्डर क्या है हम अभी आपको बताएंगे। एक सेटिस्फाइड नीड आपको आगे मोटिवेट नहीं कर सकती, ये आप एज्यूम करके चलो। चौथा, एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद इंसान अपनी अगली हायर लेवल नीड की तरफ चल पड़ता है। यानी पहले बच्चा साइकिल ढूंढ रहा होता है, जब वो हो गया फिर वो स्कूटी बाइक ढूंढ रहा होता है, फिर वो गाड़ी ढूंढ रहा होता है, फिर उसको फ्लाइट में घूमना होता है। तो एक ऑर्डर है, एक चीज़ पूरी हो गई तो फिर आप नेक्स्ट पे चले आते हो। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। एजम्पशन सिर्फ रीड ओनली टॉपिक है बच्चों, सिर्फ आपको एक बार रीड करना है और कुछ नहीं करना। अब आता है हमारे पास एक्चुअल में वो नीड्स जो मैस्लो ने बताई है, जिसको लेके इंसान मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, अब ये जो नीड्स हैं बच्चों, ये हमेशा ऊपर की तरफ चलेंगी, यानी नीचे से शुरू होगी और इस तरीके से आगे जाएगी। तो मैस्लो की थ्योरी में जो मैस्लो ने बताई है कि एक इंसान सबसे पहले किसको लेके मोटिवेट होगा, तो उन्होंने बोला सबसे पहले उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होंगी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, इसको साइकोलॉजिकल लिख के आते हैं, तो याद रखना साइकोलॉजिकल बैरियर था, नीड्स फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बेसिक नीड्स, पानी, हवा, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। एक इंसान की बेसिक नीड्स हैं जिसको लेके इंसान सबसे पहले मोटिवेट होता है। एक इंसान सबसे पहले खाने के लिए काम करता है, पानी के लिए काम करता है, छत के लिए काम करता है, ये उसकी बेसिक नीड है। एक बार ये पूरी हो जाए फिर इंसान किस लिए काम करता है? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। लोग सेविंग्स करते हैं फ्यूचर के लिए, लोगों को पेंशन अच्छी लगती हैं, इंश्योरेंस अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को लगता है यार बेसिक नीड्स हो गई, अब मुझे थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी, फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो मैस्लो ने बोला इसके बाद इंसान भागता है पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टीज, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। तो इंसान की बेसिक नीड्स हो गई। बेसिक नीड्स के बाद पीपल लुक आउट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हो गया। इसके बाद लोग जाते हैं फ्रेंडशिप, अब दोस्ती यारी चाहिए, अब भाई सब कुछ है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो गई, अब थोड़ा एंजॉय कर ले लाइफ को, है ना। फ्रेंडशिप्स, इंटीमेसी, लव, फैमिली, केयर, कनेक्शन, ये इंसान ढूंढ रहा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? लव एंड बिलोंगिंग, सोशल नीड्स। इसका मतलब सबसे पहले इंसान के बेसिक नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर उसको सोशल नीड्स चाहिए कि यार सुख दुख इंजॉय करें लाइफ में, है ना। देन इसके बाद जब ये भी हो गया फिर इंसान ढूंढ रहा होता है इज्जत, कि उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, सेल्फ एस्टीम हो, एक अच्छा स्टेटस हो, रिकग्निशन हो, स्ट्रेंथ हो, फ्रीडम हो। तो इंसान ये सब ढूंढता है। देख रहे हो, देखो इसी ऑर्डर में लाइफ चलती है ना। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो आप ये सब अचीव करते चले जाते हो। पहले आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, लव, एफिलिएशन, फैमिली, अच्छी फैमिली, उसके बाद फिर स्टेटस, रिकग्निशन, सोसाइटी में 10 लोग जानते हैं, राम राम करते हैं, जान पहचान होती है, ये सब। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अपनी एक्चुअल जो भी पर्पस ऑफ लाइफ है उसको जानना। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, अपना बेस्ट वर्जन बन जाना, सब कुछ जीवन में अचीव कर लेना। हम एक इंसान को देख के बोलते हैं ना यार इसने जीवन में सब अचीव कर लिया, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो लास्ट नीड होती है।
उसके बाद इंसान का कुछ करने का मन नहीं करता, फिर वो बोलता है यार ठीक है, मैंने अपनी लाइफ जी ली, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। ये सारी चीज़ें इस तरीके से, इस ऑर्डर में आप इंसान को देखते हो मोटिवेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेट होगा अपनी बेसिक नीड्स के लिए, देन सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझे? ये याद रखनी है, मैस्लो की नीड जरूर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बेसिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको सारी समझा दी। फिजियोलॉजिकल हो गई, जब लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, है ना। एफिलिएशन, बिलोंगिंग हो गई, एस्टीम हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। अब हम पढ़ते हैं बच्चों की लोगों को मोटिवेट करने के लिए कितने इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं टॉप लेवल पे काम करने वाले, एक होते हैं लोअर लेवल पे काम करने वाले। एक होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, एक होता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो जिन्हें पैसों की ज़रूरत है उनको तो आप पैसे से मोटिवेट कर सकते हो, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है उनको आप पैसे से मोटिवेट नहीं कर सकते। वो किस चीज़ से मोटिवेट होंगे? वो होंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट। तो एक इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिया जाता है। पैसे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अदर फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसी को हम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के नाम से जानते हैं। तो मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जहां पे लोगों को पैसा दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए। नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं? जहां पे लोगों को पैसे से अदर चीजें दी जाती हैं, अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू द इंसेंटिव्स विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म, जो डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, एंड द टर्म्स एंड सर्विसेज जो सेटिस्फाई करती हैं बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, ये क्यों दिए जाते हैं? बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अब पैसे की फॉर्म में आप क्या दे सकते हो? सबसे पहला होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। सर, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस का मतलब क्या होता है कि आप उनकी वेजेस को उनकी प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड कर दो कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, संडे को भी काम करोगे उसका भी पैसा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपके काम को लिंक कर दिया गया है। टेलर ने डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में भी तो यही बोला था कि इंसान को उसके काम के हिसाब से पैसा दो, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है, ज़्यादा काम करोगे, संडे को काम करोगे पैसा मिलेगा, छुट्टी नहीं लोगे काम करोगे पैसा मिलेगा, लोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है बोनस। बोनस क्या होता है? वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, हाई परफॉर्मेंस के लिए बोनस देते हैं, चाहे वो दिवाली बोनस हो, न्यू ईयर बोनस हो, एनुअल बोनस हो, लोग देते हैं अच्छे एम्प्लॉइज़ को। ठीक है। तीसरा प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में हिस्सा दे दो। कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमने लास्ट ईयर 10 लाख रुपए कमाए थे, इस साल हम 10 लाख में 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी हमें 12 लाख चाहिए। अगर हम 12 लाख से ऊपर जो भी कमाते हैं, सपोज हमने 13 लाख कमाए, तो 1 लाख एक्स्ट्रा है, ये 1 लाख हम सब एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उनके हार्डवर्क की वजह से ही हम ये कमा पाए हैं। तो हम सब आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, सिर्फ ऑनर्स नहीं रखेंगे, एम्प्लॉइज में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, तो वो लोग हाईली मोटिवेटेड रहेंगे अच्छा काम करने के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी एक बहुत अच्छा मॉनेटरी इंसेंटिव हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव हो गया बच्चों, बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। नेक्स्ट होता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ये एग्जाम में बहुत आता है, इसको हम ईसॉप भी बोलते हैं। सर, ईसॉप का क्या मतलब है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हमारे एम्प्लॉइज को स्टॉक्स देते हैं, शेयर्स देते हैं। शेयरिंग द प्रॉफिट डजंट गिव ओनरशिप। सिर्फ प्रॉफिट बांटने से ओनरशिप नहीं मिलती। एम्प्लॉय कब मोटिवेट होता है? जब वो अपने आप को मालिक फील करे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉइज को थोड़े से शेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। शेयर प्रोवाइड करने से क्या होता है, जिसके पास शेयर है वो ओनर है, वो मालिक है। तो एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है यार हम तो मालिक हैं अब इस कंपनी के, अब ये कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा शेयर भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। तो वो उस कंपनी के लिए मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि वो मालिक है ना यार, अब ओनर्स हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो, शेयरिंग द प्रॉफिट डजंट गिव ओनरशिप राइट्स टू द एम्प्लॉइज। अंडर स्टॉक ऑप्शन और को पार्टनरशिप एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड द कंपनी शेयर्स एट द सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते में दिए जाते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट का मतलब जो आप शेयर्स प्रोवाइड करते हो उनको, क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। उनको ओनरशिप की फीलिंग लगती है और वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। कमीशन यूजुअली सेल्स वाले को मिलता है, जो सेल्स में होते हैं लोग, है ना, उनको बेसिक सैलरी से ऊपर, जैसे प्राइवेट बैंक्स में होता है, जितने खाते खुलवाओगे, जितनी इंश्योरेंस कराओगे, जितनी एफडी कराओगे, हर अकाउंट पे, हर ट्रांजेक्शन पे कमीशन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स,
बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, पेंशन पैसे में मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है, सब पैसा है। ये सब बेसिकली लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है। इसके बाद पर्क्स हो गए। पर्क्स का क्या मतलब होता है बच्चों? फुल फॉर्म्स होती हैं परकिसेट्स। परकिसेट्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट्स, सर जैसे मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटी। ये सब बेसिकली क्या है? ये सब आपको मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, सो दैट एम्प्लॉई मोटिवेटेड रहें और अच्छा काम करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन सभी को हम बच्चों मॉनिटरी इंसेंटिव्स में या मॉनिटरी आप ये कह सकते हो ट्रांजैक्शंस में हम कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया? चलो सर, अब आते हैं हमारे पास नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। अब देखो, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, ऐसे लोग पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनको तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव चाहिए। जो टॉप लेवल वाले हैं वो किससे मोटिवेट होंगे? स्टेटस, अच्छा स्टेटस दो उनको। देखो लिखा हुआ है, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर, एम्प्लॉइज हु हैव मोर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सेटिस्फाइड होंगे नॉन मॉनिटरी से। अच्छा स्टेटस चाहिए, स्टेटस का मतलब अच्छी रैंक चाहिए, इज्जत चाहिए, अच्छी रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज। ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कम देते ना, लेकिन पोजीशन टॉप की चाहिए, लोग जी जी करें, हमें तो वो अच्छा लगता है ना। सोसाइटी में इज्जत चाहिए, तो ऐसे लोग स्टेटस से, हायर रैंक से खुश होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट चाहिए, यानी आसपास नेचर अच्छा हो, सराउंडिंग्स अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन में एसी, एयर कंडीशन, सब प्रॉपर, किसी तरीके की कोई कमी ना हो, अच्छा फूड कोर्ट हो, अच्छा प्ले कोर्ट हो, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, लोग मोटिवेटेड रहते हैं। गूगल ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, बड़े बड़े कंपनी के ऑफिस में यही तो होता है, क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो मॉनिटरी, वो पैसा थोड़ा ना मिल रहा है एम्प्लॉइज़ को, लेकिन एम्प्लॉइज़ तब भी वहाँ जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो क्लाइमेट है। It indicates characteristics which describe an organization and distinguish one from other. It refers to the relationship between superior subordinates, positive approach, है ना। करियर एडवांसमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? एम्प्लॉइज़ की स्किल डेवलप करना, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाना, उनकी स्किल्स इंप्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करना। तो उनको लगता है कि यार हमारा करियर एडवांस हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है चैलेंजिंग जॉब्स देना। चैलेंजिंग जॉब्स से समझते हो? चैलेंजिंग जॉब्स का मतलब कि मुझे काम करने में मज़ा आ गया, मेरे नेचर का काम है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी जो स्किल्स हैं उनको जज किया जा रहा है। अब सपोज मुझे रोज़ एक जैसा काम दे दिया जाए, मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे दिया गया चैलेंजिंग टास्क कि चलो अब ये करके दिखाओ, अब करो तो माने, अब क्या होगा। तो इस सिनेरियो में इस तरीके की चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ग्रो करने में, ये हमें मदद करती हैं मोटिवेट करने में, जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मज़ा आ रहा है काम करके, है ना। ये सब आता है जॉब एनरिचमेंट में। एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स, तो उनको वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वैरायटी ऑफ चीज़ें दी जाती हैं, उनको चैलेंजिंग जॉब्स ऑफर करते हैं, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, इंटरेस्टिंग जॉब्स देते हैं, तो एम्प्लॉई काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, और जॉब एनरिचमेंट इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया। अगला आता है बच्चों द एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन क्या होता है? जिसमें आप एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज करते हो। सर रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है? रिकॉग्नाइज का मतलब वो जो होता है ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इज्जत देना, अवार्ड्स देना। अब यार वो देखो, अवार्ड की कोई खास वैल्यू नहीं है, वो 1000 रुपये का अवार्ड आ जाता है, बट जो रिकॉग्निशन है, जो सोसाइटी के सामने इज्जत मिली, पैसे की टर्म्स में मेजर ही नहीं किया जा सकता। वो रिकॉग्निशन किससे मिल रहा है, किसके सामने मिल रहा है, वैल्यू कितनी मिल रही है ना, ये चीज़ें। तो रिकॉग्निशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रिस्पेक्ट विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट। ईगो सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी गुड मोटिवेटर, बहुत अच्छा मोटिवेटर है, लोग खुश हो जाते हैं, राइट। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी देना। जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप टेंशन मत लो, चाहे कोविड आए, चाहे कोई भी समस्या आए, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, आपकी जॉब सेफ है, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही, तुम टेंशन फ्री इसमें जॉब करो। तो ये भी एक नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है, बहुत बड़ा, है ना। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाना। कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी तो उनको बोलेगी कि यार आप पार्टिसिपेट करो, आप प्लीज़ हमारे हेल्प करो डिसीजंस लेने में। तो वो काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि यार हमारी इज्जत है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम देना, कि आप अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, इनोवेशन लेके आ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। देखो क्या लिखा है, इट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी, more freedom, more power to the subordinates. The empowerment develops confidence in the employees. Empowerment makes people feel that their jobs are important. उनकी जॉब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो नॉन मॉनेटरी में बच्चों पार्टिसिपेशन आ गया, ऑटोनॉमी आ गया, जॉब सिक्योरिटी आ गया। देखो किसी में भी पैसा नहीं है लेकिन इंसान तब भी मोटिवेटेड होता है इन सब से। तो ये थे बच्चों हमारे पास नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। हमारे पास अब एक एलिमेंट बच गया इसके अंदर, लीडरशिप। ये पार्ट अपने आप में एक अच्छा पार्ट हो गया है, तो एक पार्ट और बनाते हैं और हमारा कंट्रोलिंग रह जाएगा। कंट्रोलिंग तो मैं एक आध दिन में करा देता हूँ, मंडे को करा देता हूँ। तब तक आप डायरेक्टिंग पूरा कर लेना आज, और आज हमारा डायरेक्टिंग ही कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, लीडरशिप करते हैं और लीडरशिप के बाद चैप्टर समाप्त। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा चल रहा है, कितना कितना हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।